सूरह फातिहा शरीफ पढ़ें। सूरह फातिहा शरीफ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम 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 मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअला मुहम्मदन खैरर रुसुल वल अंबिया व अबा बकर साहिबल वफा व उमर इब्नुल खत्ताब साहिबल हुदा व उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कामिलल ईमान वल हया व अली इब्न अबी तालिब इमामन नुका व तुका वल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह वब्दल कादिर सय्यदस सालिहीन वल औलिया वल बुदला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम साथी आवाज़ कोई साथी भी बंद ना रखे, अपनी मोहब्बत और अकीदत के साथ अपने आका व मौला की बरगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मन इख्तारहुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मन खय्यरहुल्लाह। मता यब्दू फित्ताजिल बहीम जबीनुहु यलुह मिस्ला मिस्बाहिद्दुजल मुतवक्कदी। मन काना औ मन कद यकूनु का अहमदा नज़ामुल लिहक्किन औ नकालुल लिमुल्हिदी। वो है मर्तबा हक ने तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शहा तेरे शहर व कलाम व बका की कसम। महमद व महासिन अल्लाह के लिए, तारीफ़ें तकबीरें तमजीदें तखमीदें तस्बीहें उस वहदहू ला शरीक लहू के लिए जिसने कायनात की हर शय, हर कुंज, हर गोशा, हर जर्रा, हर कतरा, हर वर्क, हर जीरू, हर बंदा, हर जिस्म, हर रूह सिर्फ इसलिए पैदा फरमाई कि ज़र्रे ज़र्रे पर मुस्तफ़ा करीम की इज़्ज़त और अज़मत आश्कार हो जाए। अगर समझ आ रही है तो मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह की तख्लीक का मकसद सिर्फ ज़ाते मुस्तफ़ा की शान बताना है। अल्लाह ने जो कुछ भी तख्लीक किया है, नबी बनाए या रसूल, पैगंबर बनाए, मलाइका बनाए, जिन्नात बनाए, इंसान बनाए, हूरें बनाई, गिलमान बनाए, कलम बनाई, लोह बनाई, अर्श बनाया, फर्श बनाया, कायनात पूरी में जो कुछ भी बनाया उसे तो फैल में बनाया
और जिस एक के तुफैल में बनाया उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। महवर सरकार हैं, मरकज सरकार हैं, असल सरकार हैं, इल्लतुल इल्ल सरकार हैं, हकीकतुल हकाइक सरकार हैं, नाइबे मुतलक सरकार हैं, खलीफा आजम सरकार हैं, अल्लाह के हुस्नो जमाल का शीशा सरकार हैं। इस पूरी कायनात में जिनका तसर्रुफ रवा दवा है कोई और नहीं, वो सरकार है। समझ एक मिनट जी, जेनू समझ आ रही है वो आखे सुभान अल्लाह। मैं औलिया की शान भी बयान करूंगा, मैं अहले बैत पर भी सलाम पेश करूंगा, मैंने हसन हुसैन पाक का भी तज़किरा करना है, मगर पहले उन्हें सलाम करिए जिन्हों के सदके सब कुछ बनाया गया है। और मैं वफादार न समझूंगा आपको अगर आप औलिया का जब मैं तज़किरा करूं तब सुभान अल्लाह कहो, और जब इमामों पाकों का तज़किरा हो तब सुभान अल्लाह कहो। वफादार वो है कि जो ज्यादा जोर आमना के लाल पर लगाए। उसका सबब यह है कि कायनात में बाकी जो कुछ है वो सानवी हैसियत से है। अगर आप वलीयत और ताली हासिल है तो वो मोहम्मद अरबी को हासिल है। खुदा के बंदो, अभी सिर्फ आपने बोलना है, आपने गुफ्तगू सुननी है और ऐसे झूम के बोलना है। सारे स्टेज वाले अभी बोलना है तो बड़े दबंग होके बोलना है। बाकी मगफरत तुम्हारी होई हुई है। एक गल फिर सुन लो, मगफरत तुम्हारी होई हुई है। ਇਹਦੇ ਤੇ मेरे को कसम चुका लो, तुम्हारी मगफरत होई हुई है। ਇਹਦੇ ਕੋਲ कसम चुका लो। तुसी मुड़ मुड़ के हुण जिक्र नहीं कितने वेले दी महफिल शुरू है दसो मैनू, कदों दी? 9 बजे दी। अल्लाह दी कसम है, हजरत अबू हुरैरा ते हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अन्नहुमा शाहिदा अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अन्नहु क़ाल ला यक़उदु कौमुन यज़कुरूनल्लाह तआला इल्ला खफ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व नज़लत अलैहिमुस सकीना ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु। दोनों फरमाते हैं कि हमारे आका व मौला ने हमें खबर दी, जो कौम बैठ जाए जिक्र इलाही के लिए या करे या सुने, उनको आसमाने दुनिया तक अल्लाह के फरिश्ते ढांप लेते हैं। उन पर रहमत का नज़ूल होता है, उन पर सकीना का नज़ूल होता है, और परवरदिगार आलम वो जमीन पर जिक्र करते हैं, अल्लाह ला मकामे जिक्र करता है। अभी और आगे सुने, अभी आप फरमाएंगे ये तो जिक्र हुआ, आपने तो अभी कहा कि मगफरत हो चुकी है। हाँ हाँ, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन कौमिन यज़कुरूनल्लाह तआला वला युरीदून बिज़ालिका इल्ला वजहहु इल्ला नादाहुम मुनादिम मिनस समाए अन कुमु मग़फूरन लकुम कद बुद्दिलत सय्यातुकुम हसनातिन। अनस बिन मालिक फरमाते हैं, इन्हां कन्नां नाल में मुस्तफा पाक को सुनिया, आपने फरमाया जेड़ी कौम बह जाए अल्लाह दी याद विच, फरमाया परवरदिगार आलम आसमानों से एक आवाज लगाने वाले से फरमाता आवाज लगा और ऐलान कर, ऐ बैठे हुए लोगों, खड़ा होने से पहले मैंने तुम्हें बख्श दिया है। हाथ तुम्हें उठे करके आंखों सुना, और मेरा बख्शा नहीं, कद बुद्दिलत सय्यातुकुम हसनातिन, तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील किया जा रहा है। हाँ हाँ, अगर कोई यहाँ पर पढ़े लिखे बंदे के दिमाग में ये वसवसा आ जाए, ये जुमले मेरे नोट करो, मैं कह रहा किसी पढ़े लिखे के दिमाग में वसवसा आ जाए, चूंकि उसे तकलीले इल्म होगा, इसलिए
मजा आएगा कि यहाँ जिक्र इलाही की बात है और तुम जिक्र मुस्तफा सुना रहे हो, तो दिलों पर हाथ रख के सुनो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना जिक्रुल्लाह व अना हबीबुल्लाह व अना हबलुल्लाह व अना सिरातुल्लाह। फरमाया अल्लाह दे हुस्नो जमाल दा आईना भी मुहम्मद है, अल्लाह दी राह भी मुहम्मद है, अल्लाह की रस्सी भी मोहम्मद प्यारा है, रब का हबीब भी मोहम्मद प्यारा है और खुदा की याद का नाम भी मोहम्मद रसूल अल्लाह। अब बोलो ताजदार तुम्हें नबूवत और जोर में जिंदाबाद। सूफी जी उठ के नारा मारो, उठ के नारा मारो। और जोरदार बोलो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। इतनी सी बात है, ये मग़फ़िरत के लिए सिर्फ इतनी सी बात है। तुम्हारा आ जाना यहां तुम्हें खबर ही नहीं, ये वेड़ा किसका वेड़ा है। जहां या सैयद बैठे हैं इन सब का तुम्हें एंड में शुक्रिया अदा करूंगा। मेरा एक अपना मिजाज है, मैं पहली बारी ताड़े को लाया, मैं मंड के पहले हजूर दी बरगाह सलाम पेश कर दूं, फिर आपका भी एक एक का शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन पहले उनकी बरगाह में टिका के सलाम पेश करने जिनके सबब हम सब हैं। उतरो नबी सारे उन्होंने सबब ने, रसूल सारे उन्होंने सबब ने, वही हकीकतुल हकायक है, ये दिमाग में रहे। और अहले बैत का जब मैं जिक्र करूंगा उस वक्त तुम्हें बात समझने में आसानी होगी, क्योंकि जब तुम्हें मालूम होगा पहले कि हुजूर कौन है, एक लम्हे से पहले समझ जाओगे अहले बैत का मकाम क्या है। पहले जानिए कि नबी रसूल जिनके खादिमीन हैं, वल्लाहिल अज़ीम, जिनका मर्तबा ये है कि आपने देखा होगा यहाँ पीर साहब तशरीफ फरमा है, सारे ही सैयद पीर ने इनका अदब सिखाएंगे, हजरत सहबी साहब का अदब सिखाएंगे, इनके खलीफा साहब इनके खलीफा सिखाएंगे। छोटों का अदब बड़े नहीं सिखाते, बड़ों का अदब छोटे सिखाते हैं। कुलिया ये है, लेकिन यहां दरे मुस्तफा पर ये कुलिया भी चेंज है। दिमाग में रहे आपके, हर एक छोटा अपने बड़े का अदब सिखाता है। ये जाते मुस्तफा है जिनका अदब भी खुदा सिखाता है। वो खुदा है, खुदा होकर अदब सिखा रहा है। इनसे ऊंचा न बोलना, इनके बराबर न चलना, इनसे आगे न गुजरना, इनके दरवाजे पर ऊंची दस्तक न देना, इनकी मजलिस में बैठ जाओ तो खुद बहुत उठ के चले जाना। मेरा नबी तो हया करता है कि वो तुम्हें उठाए, मगर अल्लाह हया नहीं करता ये सिखाने से कि तुम मेरे महबूब के मुअद्दिब बन जाओ। ये दरे मुस्तफा है। यहाँ नबियों और रसूलों से फरमाया गया, अगर तुम इन पर ईमान न लाओ, मन लम यश्तक इलैहि व मन लम युसद्दिक़हु व मन लम युमिन बि अहमदा अमहु इस्महु मिनन नबुव्वा व कानत सनातहु मरदूदतन इलैहि। 1.25 लाख नबियों, अगर तुम में से किसी ने इनका इश्तियाक न रखा, या अगर तुम में से किसी ने इनकी तस्दीक न की, या अगर तुम में से कोई इन पर ईमान न लाया, अमहु इस्महु मिनन नबुव्वा, मखा यमहु मिटाने को कहते हैं, अमहु वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, मैं मिटा दूंगा उसका नाम नबूवत से। वकानत सनातहु मरदूदतन इलैहि, और हर उस नबी की नेकियां रद्द कर दी जाएंगी। बचेगा वही जिसके कलेजे में आमना के लाल की मोहब्बत होगी। फिर बोलो नाराए रिसालत, और गज वज के नाराए रिसालत। यही बात हजरत मूसा पाक से फरमाई है, यही बात कुल अंबिया से कही गई। और क़यामत के दिन भी कुछ ऐसा ही मंजर होगा। नबी सारे पूरा मजमा मन दसो जनती है कि नहीं, जरा उच्चा बोलो। सियालकोट दे गैरतमंद जवानों हैं कि नहीं, है ना? तो जन्नत उन पर भी हराम होगी एक वक्त तक। इधर शेर दियां बच्चियों की तरह मेरी अखां च अखां पाओ। जन्नत नबियां ते भी हराम होएगी एक वक्त
तक जन्नत नबियों पर भी हराम होगी। और ये मेरा कौल नहीं है, फरमाने मुस्तफा है। हजूर फरमाते हैं हुर्मतिल जन्नतो अलल अंबियाए हत्ता दुखुलहा व हुर्मतिल जन्नतो अलल उममे हत्ता तदखुलहा। फरमाया नबी 1.25 लाख जन्नत के बूए पर होंगे, बूए नु कुंडी होएगी, जन्नत उन्हें हराम होएगी तक जब तक मैं कदम ना रखा। मैं कदम रखांगा तो जन्नत नबियों से हलाल हो जाएगी। बोलो लब्बे लब्बे, हाथ खड़ा करके बोलो और जोर से बोलो लब्बे लब्बे। आप तसव्वुर फरमाएं, इनकी ये शान है। 1.25 लाख नबियों के जो चाहने वाले थे, जो उन पर दुरूद सलाम पढ़ते थे, उनको सिर्फ सवाब मिलता था। मगर तेरे और मेरे आका की ये शान है कि आज अगर तुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हो, सवाब इलादा मिलता है और अल्लाह तुम पर 10 मर्तबा दुरूद इलादा भेजता है। बताओ वो है मर्तबा हक ने तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला। ऐसी शान का कोई है नहीं। सलाम हो इनकी जात पर और फिर सलाम हो इनकी अहले बैत पर। कहो सुभान अल्लाह। अब मैं जल्दी से आगे चलता हूँ। सलाम हो फिर इनकी अहले बैत पर। हजूर फरमाते हैं अन नजूमो अमानुन li ahli समा व इतरती आलु बैती अमानुन li ahli अर्द। फरमाया आसमान इसलिए बचा हुआ है कि इसमें कीलों की तरह मेरे रब ने तारों को ठोक दिया है, और जमीन इसलिए बची हुई है कि इसमें मेरे बच्चे चलते फिरते हैं। जिसे अहले बैत से मोहब्बत है कहो सुभान अल्लाह। इसमें चलते हैं, हसन पाक चलते हैं, हुसैन पाक चलते हैं, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन चलते हैं, इमाम मोहम्मद बाकर चलते हैं, इमाम जाफर सादक चलते हैं, इमाम मूसा काज़म चलते हैं, तकियो अन-नकी चलते हैं। इसमें मेरे बच्चे चलते हैं, कभी अली हजवेरी दाता की सूरत में, कभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की सूरत में, कभी अब्दुल कादिर जीलानी की सूरत में, कभी सैयद उस्मान मरवंदी कलंदर लाल शबाज की सूरत में। फरमाया मेरी औलाद इस जमीन पर चलती है, इनके कदमों के सदके में जमीन सलामत है। सलाम हो इस अहले बैत पर जिनकी मोहब्बत ऐन हजूर की मोहब्बत है, ऐन हजूर की मोहब्बत है, ऐन हजूर की मोहब्बत, कोई फर्क नहीं, ऐन हजूर की मोहब्बत है। खुद हजूर फरमाते हैं, खुद इधर इमाम हसन को बिठाकर, इधर इमाम हुसैन को बिठाकर फरमाते हैं मन अहब्बा हुमा, जिसने इन दोनों की मोहब्बत की, इन दोनों से मोहब्बत की, फकद अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी फकद अहब्बल्लाह, जिसने अल्लाह से मुझसे मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की। वमन अबगदहुमा फकद अबगदनी वमन अबगदनी फकद अबगदल्लाह, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने खुदा से बुग़्ज़ रखा। और दिलों में अगर ताकत है तो फिर अगली हदीस भी सुने। फरमाया मन अहब्बहुमा कद अहबब्तुहु। जरा जी सादात तवज्जो रहे। जिसने आज तो शुक्र बेमुहार की तरह लोग भौंकते फिरते बकवास करते फिरते हैं कि जी इस सदी के सैयद फलाएं फलाएं फलाएं। और चले होश करो, आयतें मनसूख भी हों, उनकी तिलावत भी गुनाह मिटाने के लिए काफी होती है। सोना पुराना भी हो तो सोने की कीमत बढ़ती चली जाती है। जिस वजूद में मुस्तफा के खून का कतरा है, क़यामत तक वो वजूद पूरी जमीन के लिए मरकज़े हिदायत है। फिर कहो नाराए हैदरी, और जोर की नाराए हैदरी। ये इल्म अब नया लोगों के पास आ गया। मालूम ये भी नहीं इस्तिंजा होता है या इस्तिंजा होता है। और कभी अली पाक को भौंकना, कभी सैयदा पाक के बारे में बकवास करना, कभी जरा जिक्र अहले बैत ज्यादा कहीं हो जाए तो इनको तशवीश हो जाती है। देखना बंदा अंदरों शियाते नहीं, वो अंदरों शियाते नहीं। और हम कहते हैं लानत बेचते हैं हम उस पर जो सिद्दीक को भौंके, उमर को
भौंके, उस्मान को भौंके। हमारा ताल्लुक ऐसे किसी दल्ले के साथ नहीं है, मगर कान खोल कर सुनो, इनकी मोहब्बत का दिल में होना ये तो सुन्नत अबू बकर, इनकी मोहब्बत का दिल में होना ये तो सुन्नत उमर है, इनकी मोहब्बत का दिल में होना ये तो सुन्नत उस्मान गनी है, इनकी मोहब्बत का दिल में होना ये सुन्नत सहाबा है। मुझे पूछता हूं मैं आपसे, मेरे कलेजे के टुकड़ों, किसने हजरत इमाम हसन हुसैन को हवा में उछाल कर कहा तुझ पर मेरी मां कुर्बान, तुझ पर मेरे बाप कुर्बान? उम्मत सारी में पहला बंदा हजूर के उम्मतियों में जिसने हजरत इमाम हसन के माथे को चूम कर कहा तुझ पर मेरी मां बाप कुर्बान, कोई और नहीं, खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक है। अच्छा, तवज्जो 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 जी, तवज्जो तवज्जो तवज्जो। अच्छा, फिर मेरे कलेजे के टुकड़ों, फिर अंदाजा करें, इनकी मोहब्बत अगर कम हो गई, ये तो हजरत, मैंने तो जो भी हदीस शरीफ पूरी पढ़ी नहीं, वो वहीं से मेरा तवज्जो इधर उधर हो गई। मैंने हदीस के सिर्फ अभी 2 कलमे पढ़े थे। हजूर ने फरमाया मन अहब्बा हुमा, ये आप जी इल्म हजरात तवज्जो फरमाइए, जिन्हें सैयद का खास इल्म हासिल है। मन अहब्बा हुमा कद अहबब्तुहु, पहले ये था जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, ये और बात है, हालांकि कम नहीं है, हालांकि कम नहीं है। यहां बात बदल गई, फरमाया जिसने इनसे मोहब्बत की कद अहबब्तुहु, मैं मोहम्मद उसको अपना महबूब बनाता हूं। आते तेरा क्या को सुभान अल्लाह, तुम्हारी याद गलती समझ आई नहीं या मुझे ढिले हो, आखो सुभान अल्लाह, एक बारी मोड़ा आखो सुभान अल्लाह। आपको पता है हजूर क्या फरमा रहे हैं, जानते हो, जानते हो हजूर फरमा रहे हैं मैं मुहिब हूं उसका, भावे गोरा होवे, भावे काला होवे, भावे नीला होवे, भावे पीला होवे, भावे सिंधी होवे, भावे बलोची होवे, भावे पंजाबी होवे, भावे पठान होवे, भावे हिंदुस्तानी होवे या पाकिस्तानी होवे या लंदन, डेनमार्क, इटली का हो, पेरिस में हो, दुनिया की जिस नुक्कड़ पर हो, मुस्तफा फरमाते हैं जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा कद अहबब्तुहु, मैं मकीने गुंबदे खजरा उसको अपना महबूब बनाता। आप महबूब बन सकते हैं अगर आप मुहिब बन जाए, मुहिब बनेंगे हसन हुसैन के और महबूब बनेंगे मुस्तफा के। अब अगला जुमला भी हजूर का सुन लो, फरमाया मन अहब्बहुमा फकद अहबब्तुहु व मन अहबब्तुहु अहब्बहुल्लाह, फरमाया जिहदे नाल मैं मुहब्बत करा अल्लाह भी उहदे नाल करदा है, अल्लाह भी उहदे नाल, उच्चा बोलो अल्लाह भी उहदे नाल, फिर बोलो अल्लाह उहदे नाल मुहब्बत, व मन अहब्बहुल्लाह, और अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है अदखलहुल्लाह फी जन्नातिन नईम, अल्लाह 8 जन्नतों में उसके लिए महल तमीर फरमा देता है। एक जन्नत में नहीं, 8 जन्नतों, फी जन्नातिन नईम। तभी आला हजरत बरेलवी के भाई हजरत हसन रजा हाँ फाजले बरेलवी फरमाते हैं बाग जन्नत के हैं, बाग जन्नत के हैं, बैरे मदा खाने अहले बैत, ये नहीं कहा बाग जन्नत का है, ना 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 ना, फी जन्नातिन नईम, बाग जन्नत के हैं, एक जन्नत में नहीं 8 जन्नतों में महल होंगे। तेरी मर्जी तू किस में रहे, ये तुझ पर छोड़ा। ये नतीजा इस बात का है कि तेरे कलेजे में हसनैन का प्यार मौजूद है। इनकी मोहब्बत बड़ी शे, सलाम हो इस अहले बैत पर जिनके लिए हजूर ने फरमाया मन अहब्बहुमा आनी हसन वल हुसैना व अबाहुमा व उम्महुमा काना मई फी दरजती फी जन्नत यौमल क़ियामा, फरमाया जिसने इनके साथ मोहब्बत की, इनके बाप से मोहब्बत की, इनकी माँ से मोहब्बत की, क़ियामत के दिन वो मेरे बंगले में मेरे साथ होगा। अब ये 8 जन्नतों से भी बात आगे निकल गई।
मेरे बंगले में, फी दराजाती का तर्जुमा कर रहा हूं, मेरे बंगले में मेरे साथ होगा। और आगे चलिए, हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और ये कोई एक सहाबी रवायत कर रहा है, हजरत उसामा बिन ज़ैद जुदा रवायत कर रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जुदा रवायत कर रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जुदा रवायत फरमा रहे हैं, हजरत अबू हुरैरा जुदा रवायत कर रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक जुदा रवायत कर रहे हैं, हजरत उमर फारूक जुदा रवायत कर रहे हैं। जो सहाबा का गुस्ताख हो उससे मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा, बता तेरा बाप अहले बैत की शान नहीं बयान कर रहा, सिद्दीको उमर बयान कर रहे हैं। और जो अहले बैत का गुस्ताख है उससे भी मैं कहूंगा, बता कि तू सहाबा की आड़ लेकर अहले बैत काटता फिरता है। सहाबा वो हैं जो अपने माँ बाप इन पर कुर्बान करते नजर आ रहे हैं। अब बोलो नाराए ताकी और नाराए हैदरी। इनकी बोले 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 और जोर से, और जोर से। अच्छा, इस कंजर दे ना लो ही ना, यही आखो हुसैनियत। नहीं नहीं, जिन बोलना चाहिए सैफी भाई, सारी रात तू मुराकबा करे मेरे बच्चे, उससे बेहतर है हुसैन का नाम लेना। बोल हुसैनियत, 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 हुसैनियत। आज ये जो मैंने कहा ना आपको मुराकबे से ये अफजल है नाम लेना, उसकी वजह है वो भी तुसी सुन लो, सारे कान खोल के, ये सारे दे सारे सुन लो। पुत्रो, कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, सुरवर्दी हम बाद में, मुसलमान और मोमिन पहले। अब मुसलमान हो गए तो फिर नक्शबंदी हो गए, मुसलमान हो गए तो फिर कादरी हो गए, मुसलमान हो गए तो फिर चिश्ती हो गए, मुसलमान हो गए तो फिर सुरवर्दी हो गए, मुसलमान हो गए तो फिर शत्तारी हो गए, मुसलमान हो गए तो फिर गफ्फारी हो गए, मुसलमान हो गए तो फिर अत्तारी हो गए। ये तो बात की बातें हैं, पहले मुसलमान तो हो जाओ और मुसलमान के बाद मोमिन तो हो जाओ। और हजूर फरमाते हैं, कसम है मुझे, मुझ मोहम्मद को, मेरे रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, ईमान उस वक्त तक दिल में नहीं आता जब तक मेरी अहले बैत की मोहब्बत नहीं आ जाती। अब बोलो हुसैनियत, 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 हुसैनियत। तो गज वज के लेना चाहिए नाम अहले बैत का, सुन्नियत है ही ये। और मैं आपको बतला रहा हूं, ये सिखाया है हमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने। 11 साल की उम्र है किसकी? हजरत इमाम हसन की। और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की 63 साल की उम्र है। आप मिंबर पर बैठे हुए हैं, सामने जहां पर ये कैमरा लगा हुआ है, इतने दूर या इससे थोड़ा ज्यादा फासले पर, यानी 8-10 गज के फासले पर हजरत इमाम हसन आते हैं। 11 साल की उम्र है, 63 साल के बूढ़े हैं खलीफातुर रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा बिला फस्ल मिंबर पर बैठे हुए हैं। और मिंबर पर भी वहां बैठे हुए हैं जहां हुजूर के कदम लगते हैं। जरा ये तवज्जो रहे, अभी इस पर भी बड़ा तबसरा हो सकता है, मैं करना नहीं चाहूंगा, वक्त बहुत थोड़ा है। मेरे कलेजे के टुकड़ों, इश्क एक ऐसी चीज है, आशिकां नूं छेड़ना नहीं चाहिए। आशिकां नूं छेड़ना, उच्चा बोलो। ये एक गल कोई तुहानूं समझ ना आवे तो चुप हो जाओ, आशिकां नाल पंगा ना लेना। हालांकि सुन्नत ये थी जहां हुजूर बैठते हैं वहीं बैठे। कौन? वो जिनका नाम अबू बकर पाक है, मगर उनके इश्क ने उनको मजबूर किया, उन्होंने सुन्नत तर्क की और कदमों वाली जगह पर बैठे, क्योंकि इश्क के अंदाज भी और है, तरीके भी और है। अच्छा चलो, अब इस पर जायद तबसरा नहीं करूंगा। वो कदमों वाली जगह पर बैठे, सामने गुफ्तगू असहाब से कर रहे, असहाब से गुफ्तगू हो रही है, और हजरत इमाम हसन सामने आए। सामने तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ उठे, इधर मुझे देखे सारे, उठे और थोड़ा जा रास्ता बनाना, मैं तुम करके दसा, थोड़ा रास्ता बनाओ, इंज तुहानू समझ नहीं आएगी, इंज आमनी नहीं तुहानू समझ। ऐसे दौड़े अगवाट मुंडिया, ऐसे दौड़े और दौड़ कर आकर जैसे यहां है, फर्ज किया, ख्याल रहे ना मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक़ हूं, ना ही ये बच्चा इमाम हसन है, उनके कुत्तों के कुत्तों के कुत्तों के कुत्तों के कुत्तों के कुत्तों के कुत्तों का भी कुत्ता हूं मैं।
मैं बिला तत्वीक मिसाल दे रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए। वो आए, उन्होंने 11 साल के बच्चे के पहले हाथ चूमे, 11 साल के बच्चे की पहले आंखें चूमी। बताएं मुझे, शिया तो नहीं है? बोलो, ये कहां ख्याल 1443 हिजरी में आ गया है? अहले सुन्नत वल जमात का शिआर रहा है मंड के जिक्र अहले बैत करना। बोलो जी, के करना? ये सारे लफ्ज बोलो, के करना? तो 14 सदियों से तो मंड के अहले बैत का जिक्र रहा और ये शिआर रहा अहले सुन्नत का। आज अहले सुन्नत वल जमात में ऐसे गंदे अंडे पैदा हो चुके हैं। जरा अहले बैत का जिक्र करो, देखना ये क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? वो क्या है? मोमिन है, और जिसके दिल में ईमान है उसके दिल में हसनैन का प्यार है। अच्छा फिर सुने, अब सैयदना सिद्दीक अकबर ने हाथ चूमे और फिर क्या किया? जरा मुझे देखें। ऐसे अपने कंधे पर उठाया। 63 साल के बूढ़े ने हजरत हसन को उठाया, यूं उठाकर तो लाकर जहां खुद बैठे थे उससे भी ऊपर। ए ख्याल ख्याल ख्याल, चूंकि खुद बैठे थे कदमों वाली जगह पर, ख्याल ख्याल, खुद बैठे थे कदमों वाली जगह पर, खुद यहां बैठे और हसन पाक को ऊपर जहां मुस्तफा बैठते थे। यारो हाथ खड़ा कर गया को सुभान अल्लाह। मुड़ फिर आंखों, किबला शाह जी ऊपर बिठाया और बिठाकर भी चुप नहीं रहे। असहाबे मुस्तफा को देखा और फिर हसन को देखकर कहने लगे, तू वो है जिस पर अबू बकर की मां भी कुर्बान, बाप भी कुर्बान। बताएं, तू वो है जिस पर अबू बकर की मां भी कुर्बान और बाप भी कुर्बान, और तुझसे अबू बकर सच कहता है, तेरे चेहरे से अली नजर नहीं आता, मोहम्मद नजर आते हैं। हाँ, आस्था बोलेंगे, जरा बोलेंगे। या हुसैन। ये जिक्र मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि आप उस कश्ती में बैठे हुए हैं। ये कश्ती अहले बैत की कश्ती है। आप इसमें जलवागर हैं। आप मामूली नहीं है। आपको सिर्फ पता नहीं है, आप हल्के फुल्के नहीं है। आप हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, हसन तू वो है जिस पर मेरी मां भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान। आप ही रखे। हाँ जी, तू वो है जिस पर मेरी मां भी कुर्बान और मेरा बाप भी कुर्बान। हुण दसो, हजरत अबू बकर सिद्दीक कसम चुक के फरमांदे ने कसम है मुझे उस रब की जिसने मेरे आका को हक के साथ मबूस फरमाया। एक तरफ मेरी औलाद खड़ी हो, एक तरफ मुस्तफा की औलाद खड़ी हो। जिस तरफ दिल अबू बकर का खिंचता है वो अबू बकर की औलाद नहीं, मुस्तफा की औलाद है। आप होश फरमा रहे हैं। और फिर वो जिन्हें मुरादे मुस्तफा कहते हैं, वो जिनकी जबान पर हक जारी है, वो जो सुसरे मुस्तफा हैं, वो जिनका नाम उमरे फारूक है, वो जिनका नाम सुनकर शैतान फर्रा या फिर्रो का बाप पड़ता है, उनका भी जरा जुमला सुने। वो तो यहां तक कहते हैं अपने बेटे से जब 10,000 दिरहम हजरत हसन को दिए, 10,000 दिरहम हजरत हुसैन को दिए, तो उलमा तवज्जो रखें। काला लबनुहु, उनके बेटे ने कहा, या अबी लिमा फद्दलता अलैया हाज़ैनिल गुलामैन, ऐ मेरे बाप इन दोनों को मुझ पर क्यों फजीलत दी है? आप जानते हो, वानता तारिफ हो सबक की फिल इस्लाम वफी हिजरती, आप मेरी हिजरत में सबकत को भी जानते हैं, इस्लाम में सबकत को जानते हैं। इन दोनों बच्चों को 10,000 दिरहम दे रहे हैं और मुझे 1,000। आपके चेहरे का रंग बदल गया। जो हजरत उमर फारूक ने एक जुमला पहला फरमाया, मैं उसका तर्जुमा नहीं करूंगा, उलमा के जिम्मे है, ये खुद जाकर खुद डिक्शनरियां खोल लें। फरमाया वैहका, चेहरे का रंग बदल गया और फरमाया वैहका,
इसका मैं मना नहीं कर रहा हूं। बया बेटे से फरमा रहा है वे हका, और तू के कह रहे हैं, के कह रहे हैं, ये अजय में जुमला और कह रहे हैं। फरमाया तू क्या कहता है, जा इनकी फजीलत को कहता है कि मैंने इन्हें क्यों फजीलत दी, जा जा इनके बाप की तरह बाप ला, इनकी माँ की तरह माँ ला, इनके नाने की तरह नाना ला, इनके नानी की तरह नानी ला, इनके चचाओं की तरह चच्चे ला, इनके मामुओं की तरह मामू ला, इनकी खालाओं की तरह खालाएं ला। इनका बाप है अली, इनकी माँ है फातिमा ज़हरा, इनकी खालाएं हैं उम्मे कलसूम और रुकैया और ज़ैनब, वो जो हजूर की बेटियां हैं। इनके मामू है तैयब ताहिर कासिम इब्राहिम, और इनकी नानी का नाम है खदीजतुल कुबरा, इनके नाने का नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जा लेके आ इन जैसा खानदान, फिर मुझे कहना कि मैंने फजीलत क्यों दी। अब बेटा चुप हो गया, क्योंकि जानता था कि जिस बात पर बाप इतना लेक्चर दे रहा है हक है। जमाना लाख चक्कर खाए, इन जैसा खानदान नहीं ला सकता। अब बोलो अखदी ठंडक दिल दा चैन, अखदी ठंडक दिल दा चैन। आपको हजूर ने फरमाया उमर फिल जन्नह, और वो जो अशरा मुबशरा वाली हदीस है वो जुदा है। एक हदीस में हजूर ने फरमाया मैं जन्नत विच दाखिल होया, मैं उमर नू वेख्या, ओदे ना मैं उमर दे महल नू वेख्या। बड़ा महल है, याकूत और जमुर्द की दीवारें हैं। वो जिबरील नू मैं क्या, जिबरील ये महल किदा है? जिबरील क्या जान कुर्बान करा हाशमी जुमान दा। मैं आख्या हाशमी तुम्हें आप हाँ? उन्हें क्या सोने हो तुहाडे महल ते तो अख टिकदी ही नहीं। ये महल है जिहड़ा तुहाडियां जुत्तियां मुबारकां सीधियां करदा है ना उमर, ये उस उमर दा महल है। हजूर ने आकर खबर दी उमर तेरा महल में थक आया, उमर तू पक्का जनती है। फिर क्या जरूरत पड़ गई थी कि हजरत इमाम हसन से उम्र लिखवा रहे हैं? इसका जवाब क़यामत तक आप नहीं ला सकेंगे। क्या जरूरत थी? जनती तो हजूर ने फरमा दिया, महल भी हजूर ने बता दिया, और साथ ये भी फरमाया हर उम्मत में रब ने पहलवान पैदा किया है, मेरी उम्मत के पहलवान का नाम उमर फारूक है। एडियां बड़ियां शाना सैयदना उमर फारूक दियां। तो वो एक वाकया हो गया, एक नो वारिद आया, नया बंदा, जैसे हम आज नए आए हैं, हमें नहीं था मालूम हमने प्रोग्राम यहाँ पर करना है, हमसे आगे आगे हमें रास्ता बताने वाला था जो हमें ले आया। तो एक नौ वारिद मदीने में आया, उसने हजरत अमीर अल मोमिनीन से मिलना था, जमाना खिलाफत का था, हजरत उमर फारूक आपका बेटा और हजरत इमाम हसन खेल रहे थे। उस नौ वारिद ने पूछा ऐनो ऐनो ऐना ऐना बैतो मलिकिल मदीना, मदीने के सुल्तान का घर किधर है? तो हजरत उमर फारूक के बेटे ने समझा कि हमारे अब्बा का पूछ रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन से मिलना होगा। उन्होंने कहा इंज जाएगा अगू इंज मुड़ेगा, अगू अमीरुल मोमिनीन का घर आ जाएगा। हजरत इमाम हसन ने एक तमांचा मुंह पर मारा और एक दफड़ मारने के बाद कहा तुमने क्यों इसको गलत डिक्टेट किया, इसको गलत पता बताया है। इसने सुल्तान का पूछा है, गुलाम का नहीं। इसने बादशाह का पूछा है, और तेरा बाप मेरे नाने का गुलाम है, तू इसको मेरे नाने का हुजरा बता। तो उन्होंने इस बात को माइंड किया और घर चले गए, और घर जाकर उन्होंने अपने अब्बू जान से अर्ज की, अब्बा जी यह मसला आया। ख्याल था कि अभी अब्बू डांटेंगे, गुस्से में आएंगे, पर क्यों डांटेंगे, क्यों गुस्से में आएंगे? वो गद्दार नहीं वफादार है, वो मुस्तफा का करार है, वो फारिके हक व बातिल है, वो रसूलुल्लाह का खलीफा है। वो जानता है कि जो जुब्बा मुस्तफा के कंधे पर आ जाए हमारे लिए उसमें भी शिफा है, तो जे चुब्बे विच कंधे न आन तो शिफा है, तो हसन का आलम क्या होगा? उन्होंने कहा मेरे बेटे कहाँ है हसन ने? हाँ, कहा तू लिखवा कर ले आओगे? उन्होंने कहा लिखवा के ले आऊंगा। कहा तो जा लिखवा के ला। गए, लिखवाया, लिखवा के लाए, लौट के आए और अब्बू को दिया। ख्याल था कि शायद अब दरबार मुनक्कद करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, पहले इस्तिफसार फरमाएंगे, अगर वो इनकार करेंगे तो तारीर दिखाएंगे, तुमने यूं कहा। लेकिन इस चश्मे
पीर ने, चश्मे चरखे पीर ने अजब नजारा देखा कि तारीख जैसे सैयदना उमर के सामने आई, पहले तो चूम की आंखों से लगाया और फिर फरमाया फाइजा मित्तो, जब मैं फौत हो जाऊं, वाइजा दफन तुमूनी, और तुम मुझे दफन करने लगो, चुपके से ये पर्चा मेरे कफन के अंदर रख देना। तीसरे सवाल के वक्त जब मुझसे पूछा जाएगा 10 उमर इस हस्ती के बारे में तू क्या कहता है, तो मैं पर्चा जल्दी से निकाल के कहूंगा, देख लो इनके तो बच्चे भी मुझे इनका गुलाम कहते हैं। ए उम्मते मुस्तफा, ए उम्मते मुस्तफा, ए उम्मते मुस्तफा, तो फिर तुम क्यों पीछे हटते हो? तुम क्यों नहीं याद रखते उस हदीस को? अन ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन फ़ीना ख़तीबन बिमाइन जुदा क़ुम्मा बैन मक्का वल मदीना फ़हमिदल्लाह तआला व असना अलैहि व वअज़ व ज़क्कर सुम्मा क़ाला अम्मा बअद अला अय्युहन नास व इन्नमा अना बशरुन युशिकु अन यातिया रसूलुन रब्बी फ़अजीब वाना तारिकुन फ़ीकुम सकलैन अव्वलहुमा किताबुल्लाह फ़ीहिल हुदा वन नूर फ़हुज़ू बिकिताबिल्लाहि तआला वस्तमसिकू बिवहसा अला किताबिल्लाहि तआला वरग़ब फ़ी सुम्मा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इतरती आलु बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी आलि बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी आलि बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी आलि बैती। आपको ये हदीसें क्यों भूल रही हैं? हजूर फरमा रहे हैं मैं तुम में 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान है, एक अहले बैत है। और याद रखना जिनसे फरमा रहे हैं तुम में छोड़े जा रहा हूं, वो तुम और मैं नहीं है, वो हम बहुत बाद में हैं, पहले सहाबा हैं। इस पे कहो सुभान अल्लाह। उज़क्किरुकुमुल्लाह, ये कुम जमीर का कुमा कुम के कुमा कुन्ना, इतना तो पता ही है आपको। उज़क्किरुकुमुल्लाह, तो मेरे बच्चों, हजरत उमर फारूक ने हजरत अली उल मुर्तजा के पास ये क्यों कहा कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें? हजरत उमर फारूक ने जब ये कहा, मौला अली ने फरमाया सुन भाई उमर, तुम अमीरुल मोमिनीन हो, तुम्हारे हुक्म की पासदारी जरूरी है, मगर मेरी एक गुजारिश है, मेरी बेटी की उम्र थोड़ी है, कम सिन है, वो शादी अभी मैं करना नहीं चाहता। हजरत उमर फारूक के जुमले अगर सुन सकते हो तो सुनना। उन्होंने कहा भाई अली, मुझे बीवी बनाने का शौक नहीं, मैंने तो आपके और अपने आका महबूब से, सादिक मसदूक से एक बात सुन रखी है। उन्होंने फरमाया है कुल्लो नसबिन व सबबिन यंक़तिउ यौमल क़ियामा इल्ला मा काना मिन सबबी व नसबी, सारे रिश्ते कट जाएंगे पर मेरा ताल्लुक नहीं कटेगा। मैं तो उनसे निकाह करना चाहता हूँ, क़यामत के दिन ना कटने वाले रिश्तों में उमर भी शामिल हो जाए। को नाराए हैदरी। आप जरा होश फरमाएं, ये अगर आप तवज्जो फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके दिलों में मोहब्बत भी बैठ जाएगी और आपको अपनी खुशनसीबी पर फख्र होगा जिस कश्ती में आप बैठे हैं। ये कश्ती अहले बैत की कश्ती है, बोले सुभान अल्लाह। ये कश्ती महबूबे खुदा की कश्ती है और इस कश्ती च बहन वाला जना कदे डूब नहीं सकता और कदे तबाह नहीं हो सकता। और चले हो, हजूर ने फरमाया मसल वाले बेटी मसलो सभी नू मन राके बाफिया। ते किबला शाह जी एदे ते तबसरा करा, पता नहीं किथे जा लगे गल। मन राकेबा, मन जी जेड़ा मर्जी है, जेड़ा मर्जी है कश्ती च बह जाए, मन राकेबा भी फकत न जा। बताएं वो जो बगदाद शरीफ है, वो जो मेरे आका मौला और मेरे बाबा अब्दुल कादिर जीलानी का दरे अक़दस है, वहाँ आला हजरत बरेलवी लिखते हैं, हजरत मुल्ला अली कारी लिखते हैं, हजरत जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, हजरत सैयद अब्दुल कादिर अरबिली लिखते हैं कि उस बगदाद मोहल्ला में एक दिन जब वो मसरूफ़ इबादत थे बाबा अब्दुल कादिर जिलानी और नमाज नफल पढ़ रहे थे, तो एक चोर चोरी करने की घर से आया। आपको याद है ना मन राके बाफिया, याद है ना ये हदीस अभी जो मैंने पढ़ी। मन राकेबा पे नजर रखना, चोर आता है चोरी करने और फिर हुजूर गौस पाक सलाम फेरते हैं, उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है और बंदों के आने की आहट होती है। हुजूर गौस पाक कहते हैं अंदर आ जाओ, और चोर जो दीवार फांद के अंदर आया था
उसको तो भागने का रास्ता ना मिला कि दरवाजे से तो बंदे आ रहे हैं, वो कोने में सफे थी, सफा बिच वड़ गया चोर। मन राके बाफिया, मन वो चोर था, चोर सफा बिच वड़ गया। हजूर आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं वो 7-6 अब्दाल आए, कुतुब आए, अब्दाल आए। उन्होंने आकर गौस पाक से कहा हजूर हमारे खित्ते का कुतुब फौत हो गया है, हमें कुतुब चाहिए। बाबे अब्दुल कादिर ने कहा सवेरे ले जाना। उन्होंने कहा टाइम इतना कोनी, जल्दी होनी चाहिए। बाबे ने आख्या सभा खोलो कुतुब ले जाओ। देखो पीर जी आप भी पीर हो, आप भी पीर हो, सारे ही पीर बैठे हो गए। मैंने दसो तुसा कदे किसी चोर नूं खिलाफत दी? चुप हो गए हो सारे। दिया करो, क्यों नहीं दी? देनी चाहिए। मते वो करे वक्त दा हबीब अजमी ना निकले, वक्त दा फजैल अयाज ना निकले। और दसो भाई 14वीं सदी च बैठे हो, 1443वीं हिजरी है, पीर बेयत करता है पहले तौबा कराता है, बल्कि आदा जा वजू करके आ, वजू आई फिर तौबा करांदा है, फिर दसदा 40 दिहाड़े पढ़, तहज्जुद भी पढ़, नमाज पंजगाना पढ़, छड्डी ना। फिर उस तो बाद तेनू वेखांगे तरक्की कितनी हुई है। आप तो वैसे ही जदीदी नक्शबंदी हैं, इस सिलसिले में बड़े असबाक होते हैं, फलाना सबक, फलाना सबक, फलाना सबक। बाबा अब्दुल कादिर कोई सबक भी नहीं बतला रहा, कोई सबक। पीरों के पीर भी है पर विच गल वो सफीना नू भी है। भाई गौर फरमाओ, वो मैं अगे गल करन लगा। पीरों के पीर है, उन्हें क्या सभा खोल विचों कुतुब ले जा। जो सभा खोलियां सभा, उन्हें क्या प्लीज वेलकम, यू आर फ्रेंड ऑफ गॉड। वलियां क्या हजरत जी तशरीफ ले आओ, तुसी अल्लाह दे दोस्त हो। उसने कहा नो 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 नो, आई एम थीफ, आई एम नॉट फ्रेंड ऑफ गॉड। ओ मैं तो चोर हूं, मैं कहां से कुतुब बन गया? बाबे अब्दुल कादिर ने मुसल्ले से कहा ओ बाहर निकला, तेनू पता ही नहीं चलेगा तू केड़ी किश्ती विच बैठा है। हुण आखो नाराए हैदरी, दोनों हाथ खड़े करके नाराए हैदरी। ये अहले बैत की कश्ती है। ये कौन सी कश्ती है? ऊंचा बोलो, अहले बैत की कश्ती है। पुत्रो ये अहले बैत की बड़ी शान है, बड़ी शान है। तौबा 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 तौबा। इत्थे तो बाबे अब्दुल कादिर दी निस्बत ही बहुत वड्डी है, तो सन दी निस्बत दा आलम क्या होगा? ये तो यहाँ तो मेरे बाबा अब्दुल कादिर फरमाते हैं मेरा नेक मुरीद मेरे वास्ते, मेरा नेक मुरीद मेरे वास्ते है। तो अगों बंदे पूछया किसी ते फिर गुनाहगार किधर गए? फरमाया जुमला पूरा कर ते लैन दे, नेक मेरे वास्ते है, गुनाहगार वास्ते अब्दुल कादिर है। ओ भाई अगर हजूर की औलाद की 11वीं पुश्त में, 11वीं पुश्त में पैदा होने वाले बच्चे का आलम ये है, तो मुस्तफा के कंधों पर खेलने वाले हुसैन का मर्तबा क्या? बस मैं यही कहूंगा, इनसे मोहब्बत करें, टूट के मोहब्बत करें, और ये मोहब्बत तुम्हें दुनिया में भी सुरखरू करेगी और क़यामत के दिन भी सुरखरू करेगी। और ये मोहब्बत ही की अलामत है कि आप यहाँ आए बैठे हो, यहाँ आए बैठे हो। हजरत अबू दरदा से रवायत है, नबी दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यबअसन्नल्लाहु तबारक व तआला अक़वामन यौमल क़ियामा। हजरत फरमाते हैं अबू दरदा मैंने हजूर से सुना कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक कुछ कौमें वहां पर बुलाएगा माशर के मैदान में, और उनकी हालत ये होगी फी वजूहिहिमुन नूर, उनके चेहरों से नूर निकल रहा होगा। जिन्हें बुलाएगा उनके चेहरों से नूर निकल रहा होगा। वाला मनाबिर मुनाबिर लुलु, मोतियों के मिंबरों पर वो बैठे होंगे। नासो, लोग उन पर फख्र करेंगे। लेसू बे अंबिया वला शुहदा, न तो वो नबी होंगे न शहीद होंगे। फजस्सा आराबियुन अला रुकबतैहि, जब हजूर ने ये कलिमात कहे तो उस अराबी ने आगे से हजूर की बरगाह में यूं कर ली, यूं घुटनों पर वो अराबी खड़ा हो गया और ऐसे हाथ जोड़कर उसने कहा या रसूलल्लाह हल्लिहुम लना नारिफुहुम, जल्दी से हमें उनकी पहचान बता दे ताकि हम उन्हें पहचान लें। हजूर ने फरमाया हुमुल मुतहाब्बून फिल्लाह, वो लोग हैं
जो अल्लाह की रजा के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं वो लोगों में से हैं, और फरमाया वो मुख्तलिफ मकामात से हैं। मिन कबाइल शत्ता व बिलादिन शत्ता, उनके कबीले भी जुदा हैं, उनके मुल्क भी जुदा हैं, उनकी एक दूसरे से मोहब्बत दुनिया में अल्लाह के लिए थी। तो अगर आज अहले बैत से मोहब्बत करोगे, असहाब से मोहब्बत करोगे, गौसे पाक से मोहब्बत करोगे, ख्वाजा मुहीन से मोहब्बत करोगे, अगरचे वो और मुल्क में हैं, हम और मुल्क में हैं, अगरचे वो और कबीले के हैं, हम और कबीले के हैं, लेकिन अल्लाह क़यामत के दिन हमें उनके साथ मिला देगा। आप वादा करते हैं कि मोहब्बत रखेंगे, आप वादा करते हैं कि इन सईदों से मोहब्बत करेंगे, तो नाले ये गल्लां जेड़े करते हैं उन्हां दियां तकरीरां नहीं सुननियां भाई आज का सैयद यूं है तो यहाँ के बदबख्त लोग हैं कि भला जिन्होंने हजूर नाल मोहब्बत है ना वो हजूर दे गधे मुबारक नूं भी हजरत याफूर कहते हैं। ये दिमाग में रखना मेरी बात, मुझे तो वो पीर सियाल का वाकया नहीं भूलता। वो हजरत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कराची के अंदर ना जी मगरब की नमाज का वक्त हो गया, एक सैयद साहब शाह साहब गंडेरियां बेचते सन, गंडेरियां, तो शाह साहब मिलन आ गए शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन नूं, तो अगे बड़े बड़े मुफ्ती बैठे हुए हजरत साहब को, उन्होंने तो बड़ा इलमी मुकाम सी, आप दियां कदमां च अगे बड़े बड़े मुफ्ती बैठे, नमाज मगरब दा वेला होया, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन फरमान लगन यार शाह जी नमाज तुसां पढ़ाओ, रसूलुल्लाह दी आल हो, ये ने जने इल्म वाले, ये है जिनको याद है उज़क्किरुकुमुल्लाह फी आले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी आले बैत। शाह साहब अगे हो हुण शाह साहब गंडेरियां बेचते सन, चोखे पढ़े लिखे भी कोई नहीं सन, पिछे बड़े बड़े मुफ्ती, रूप ते दबदबा तारी होया, शाह साहब को वाजिब छुटिया, नमाज विच गलती हुई, जैसे ही सलाम फेरिया सजदा साहब भी ना किया, तो मौलवी बाबू की तो आदत होती है कोई सीगा भी मैं अगर गलत पढ़ जावा ना इन्हें एक दूसरे को इंज करके तकना है, आदत होती है। वो एक मौलवी साहब ने दूसरे को देखा, दूसरे ने तीसरे को, कोई नमाज की गलती, हजरत शेखुल इस्लाम वाले मुस्लिमीन ने भांप लिया कि अरबाबे इल्मो फिक्र के दिमाग में कोई खलश है। आपने फरमाया शाह जी एक अर्ज करनी, शाह जी ने कहा हजूर बंदा नमाज फरमाओ। शाह जी मेरी दाढ़ी चिट्टी हो गई है नमाजा पढ़ दे, सारी जिंदगी एडी चस नहीं आई, सारी जिंदगी एडी चस नहीं आई जेड़ी अज आई है, तो मेरा दिल प्या करता है ये चस एक बारी फिर मुड़ लवी है, शरीयत भी न टूटी और हाथों से इश्क का दामन भी न छूटा। अल्लाह हमें ये अदब अता फरमाए। अब मैं जितने सादात तशरीफ फरमाए हजरत जी मैनू सारियां दे नाम नहीं याद, तो ओली रजा मैनू नाम दा याद, हजरत किबला पीर तरीकत रहबर शरीफ मुहिब्बे फिल्लाह शफीको मेहरबान पीर सैयद जायद शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया मद्दल्लाहु ताला जिल्ला का रूसिल मुस्तरशिदीन। तो हजरत किबला हजरत साहब हजरत किबला सैयद उस्मान शाह साहब अब्दवी, हजरत किबला सैयद सजाद शाह साहब, आप तुहाडे लम्मे तमगे तां ना लांदा तुसां 1000 दा नोट दे बैठे, और नहीं वो फिर बंदे समझण के तमगे 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 तां ला देते हैं। बस बस शाह नाले तमगे शमगे सारे निक्के ने, सैयद लफ्ज वड्डा है, समझ नहीं आई है। तमगे शमगे सारे ऊंचा बोलो, मसलन मैं कहूँ वली ये भी लफ्ज छोटा है, मैं कहूँ कुतुब ये भी लफ्ज निका है, मैं कहूँ गौस ये भी लफ्ज छोटा है, और अगर मैं ये कह दूं सैयद तो सैयद का इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, एक आलिम दीन है बहुत बड़े हैं जी, एक नाल सैयद ने, तो सैयद पाक जेड़े ने ना आलिम नहीं, तो दूजा जना आलिम बहुत बड़ा है पर सैयद नहीं, दोवां विचों अफजल केड़ा है? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कुट कुट के अहले बैत दी मोहब्बत भरी सी। आपने फरमाया भरावा गल है भाई कदे मौलवी पागल हो जाए ना तो इल्म उड़ जाता है, तो सैयद कदे झल्ला हो जाए तो मजजूब होके फिर भी फैज देना रहता है। यार हम तो इश्क के बंदे हैं, वो हमें हमें
वो आला हजरत रेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु जोर मार देना कोई मदीना अफजल है, मदीना अफजल है, मदीना अफजल है। तो कुछ लोगों ने कहा आला हजरत से हमारे पास दलाइल है, मक्का अफजल है। आला हजरत ने फरमाया मैं बहस ही नहीं करनी। आपने फरमाया तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जायद, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। झगड़ने लड़ने का हमारे पास टाइम कोई नहीं। हम तो इतना जानते हैं जेड़े वड्डियां वड्डियां शाना वाले ने वो भी इन्हां नाल मुहब्बत पे कर देन। अल्लाह सन क़यामत वाले दिहाड़े अहले बैत दियां मुहब्बत करने वालियां विचों उठाए, सिद्दीक़ अकबर पाक की तारीफ करने वालियां विचों उठाए, हजरत उमर फारूक की तारीफ करने वालियां विचों उठाए, हजरत उस्मान गनी का मद्दाह बनाकर उठाए, मौला अली का कुत्ता और गुलाम बनाकर उठाए। मैं आखिर में यही कहूँगा, वो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने जैसे फरमाया कि हमेशा या अल्लाह इस बाग को तू बहारें दे और ऐसी बहारें दे कि ज़माना इस बाग से मुस्तफ़ीज़ हो सके। अल्लाह इस गुलिस्तान मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा को मज़ीद बहारें अता फरमाए और हमें इनकी खिदमत और ग़ुलामी अता फरमाए। हेलो हेलो हेलो, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप स्टेज से नीचे रहे माशाल्लाह। किबला तशरीफ़ लाते हैं, सदाते कराम स्टेज की जीनत है। बाहर किबला तशरीफ़ ला रहे हैं, आप आगे तशरीफ़ ले आए। नज़्म व नस्क को बरकरार रखते हुए अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं। माशाल्लाह हज़रत अल्लामा साहबज़ादा पकीज़ा ज़िक्र सुना रहे थे और कैफ़ो सरूर के जाम भर भर के आपको पिला रहे थे। आप स्टेज से नीचे चले जाए, किबला का हुक्म है। जितने भी दोस्त हैं फौरन स्टेज से नीचे उतर जाएं प्लीज़। आप अपनी अपनी नशिस्तों पर चले जाएं, किबला का हुक्म है। सदा अपनी नशिस्तों पर यहाँ बैठ जाएं माशाल्लाह। अपनी नशिस्तों पर इसी तरह बैठ जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी माशाल्लाह। इसी नारे को सीने में रखते हुए, नज़्म व नस्क को बरकरार रखते हुए आप इसी तरह अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं। सदाते कराम का हुक्म है और उनका हुक्म हमारे लिए काबिल एहतराम, सादे एहतराम, अदब का मुकाम है। आप इसी तरह अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं। शुक्रिया माशाल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात आपके ज़ौक़ को सलामत रखे, आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो किबला लामा साहब बहुत ही प्यारा जिक्र फरमा रहे थे माशाल्लाह। आलम इस्लाम की अजीम आवाज़, बहरे इश्क व मस्ती के बेकरार में डूबी हुई आवाज़, अल्हम्दुलिल्लाह अजीम आवाज़ जिसको आप समात फरमाते रहते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता सना खान, दरे फरीद से फैज़ याफ्ता सना खान, मेरी मुराद हज़रत शहबाज कमर फरीदी, आप तशरीफ़ फरमा है। आपकी आमद का आपकी सबूत दे, अपनी नशिस्तों पर इसी तरह बैठे। आप तशरीफ़ फरमाएँ। जी बार के सनाहा ने मुस्तफ़ा की आप ज़ियारत भी करें और अपनी नशिस्तों पर इसी तरह बैठे ताकि प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। शुक्रिया। सनाहान तशरीफ़ फरमा है, तमाम सनाहान तशरीफ़ फरमा है। आप अपनी नशिस्तों पर आ जाएं। जो ही ये नशिस्तें आपकी दुरुस्त होगी इंशाअल्लाह सनाहान आपके सामने इंशाअल्लाह मिदाह सराई के लिए हाजिर होंगे। तो जो चाहता हूँ थोड़ा सा जिक्र अली हो जाए माशाअल्लाह। मॉडर्न साउंड वालों ने बहुत हौसला अफजाई की। 18 जिलहज का दिन है। जैसे मैं पहले ये दूसरी दफा कलाम सुना रहा हूँ, नारे हैदरी इसी से शुरू कर लेते हैं। नारे हैदरी पर हाथ बुलंद करना ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जाने गरामी फिदाए नाम अली। यानी अली के हाथ जिक्र पर हाथ बुलंद करना ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। अरबाब इल्म दानिश, उलमा कराम, मुशाहिद उज़ाम, सदाते कराम, स्टेज की जीनत आपसे मोहब्बतें लेते हुए तवज्जो चाहता हूँ। 18 जिलहज का दिन है, गदीरे हुम का मकाम है, ताज
ताजदारे कायनात ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदारे वलायत का हाथ पकड़ा और हवा में लहराते हुए फरमाया कि मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला हो। अरे जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो फिर मेरे साथ मिलकर दीवानावार पड़े तो जमी बोली जमन बोला अली मौला अली मौला। जुबा के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। जमी बोली जमन झूम के अली का जिक्र है, मौला अली मौला। झूम के जिक्र अली है, झूम के कोई हाथ नीचे न रहे। अली मौला अली मौला। वाह 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 वाह। झूम के मौला अली मौला। जमी बोली जमन बोला अली मौला अली मौला अली मौला। जमी बोली जमन बोला अली मौला अली मौला। जमी बोली जमन बोला अली मौला अली मौला। जमी बोली जमन बोला अली मौला अली मौला। जुबां के साथ दिल बोला अली अली मौला अली मौला। अली मौला। के साथ दिल बोला। तो जो चाहता हूँ क्यों अली बोला, क्योंकि अली का नाम तो कमाल करता है, पैदा दिल में जलाल करता है। और अली का नाम घबरा के मत लेना, ये वो नाम है जो तेरे और मेरे रिज्क को बहाल करता है। वाह 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 वाह। झूम के झूम के मिली कैसे शहंशाहों से जब पूछा शहंशाही मिली कैसे कैसे हर शाहे समन बोला अली बोला समन बोला अली मौला अली मौला। जमी बोली समन बोला अली मौला अली मौला। वाह वाह। झूम के साथ दिल बोला अली मौला। वो जो चाहता हूँ आखिरी कतार सलाहन तशरीफ फरमा। आखिरी कतार जिसे अली की वलायत का एतराफ नहीं, हजार सजदे करे पर ये गुनाह माफ नहीं। तो जो चाहता हूँ जिसे अली की वलायत का एतराफ नहीं, हजार सजदे करे पर ये गुनाह माफ नहीं। अरे बदन पर हो हज का इहराम, बदन पर हो हज का इहराम और दिल में बुग़्ज़ अली। बदन पर हो हज का इहराम और दिल में बुग़्ज़ अली, ये काबे के फेरे पे हो सकते हैं, खुदा की कसम तवाफ नहीं। नकीरों ने अभी था वाह वाह वाह। पूछना मुझसे झूम के सवालों का। नकीरों ने अभी था पूछना मुझसे सवालों का। नकीरों ने अभी था पूछना मुझसे सवालों का। मगर मेरा कफन बोला अली मौला अली मौला। मगर मेरा कफन बोला अली मौला अली मौला। जमी बोली
दुश्मन बोला अली मौला नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। इन्हीं अल्फाज के साए में बहुत ही प्यारे सना खान, अब मैं इश्क व मस्ती के बहरे बेकरार में डूबी हुई आवाज, मेरी मुराद मुस्तफ़वी अंदाज, मुस्तफ़वी शहबाज, आलमी शोहरत याफ्ता सना खान अलहाज शहबाज कमर फरीदी साहब, आप दरे जिस दर से फैज़ याब है उसकी निस्बत से आप झूम झूम को उनको समात फरमाएंगे। आप तशरीफ लाते हैं नारों की गूंज में, नारा तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गाज़िया।